Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए, ज्योतिष आपके जीवन के हर पक्ष के बारे में बताता है। मुकदमेबाजी, पुलिस कचहरी, जेल जाना, ये भी जीवन का एक हिस्सा होता है और बहुत सारे लोगों को मुकदमेबाजी और इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, कुंडली में जो छठवां भाव है, 6th हाउस है, वो वास्तव में रोग, रिपु और ऋण का भाव है। तो वहां से शत्रुता, मुकदमेबाजी, झगड़े, झंझट ये 6वें भाव से और 11वें भाव से देखे जाते हैं। कुछ दशाओं में 8वां भाव भी मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट में फंसाता है और तीसरा भाव भी इसके बारे में बताता है। शनि मुख्य रूप से न्याय, कानून और मुकदमे का स्वामी है। न्याय का अधिपति, कानून का अधिपति शनि है। बृहस्पति को भी न्याय का अधिपति मानते हैं। शनि के कारण ही जीवन में मुकदमेबाजी और सजा की नौबत आ जाती है। इसके अलावा सूर्य जो है वो सरकार का, शासन का, प्रशासन का स्वामी है। इसीलिए सूर्य भी सजा देने में और दंड दिलाने में बड़ी भूमिका निभाता है। मुकदमेबाजी, पुलिस कचहरी, इन मामलों का सबसे बड़ा ग्रह होता है मंगल। मुकदमे में फंसाने में और लड़वाने में मंगल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। मंगल खराब है, आप मुकदमेबाजी में फंसेंगे, मुकदमे लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको कभी भी सामान्यतः छुटकारा नहीं मिलेगा। देखिए, जब मुकदमा होता है, कोर्ट कचहरी होती है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आदमी उस चक्कर में जेल चला जाता है। हर मुकदमे में जेल नहीं जाते लोग, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मुकदमेबाजी में, कोर्ट कचहरी में जेल जाने की नौबत आ जाती है। कब होता है ऐसा? कुंडली में लग्न का स्वामी कमजोर हो या 6वें भाव का स्वामी कमजोर हो, आपकी जेल यात्रा हो सकती है, संभावना बन सकती है। सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु का संयोग हो तो भी आपके जेल जाने के योग बन सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं। मंगल व्यक्ति को जेल भेजता है और अगर इसमें मंगल की भूमिका ज्यादा हो गई तो आप बिना वजह जेल जाएंगे, छोटे से चालान में जेल चले जाएंगे। राहु तो एक कदम आगे है इससे। राहु व्यक्ति को बिना कारण झूठे आरोप में फंसाकर कुछ समय के लिए जेल भेज देता है। राहु का मतलब आपके ऊपर झूठा आरोप लगेगा, आप केस मुकदमे में फंसेंगे और मंगल इन्वॉल्व हुआ तो आप जेल जाएंगे। सूर्य पर्वत पर अगर तिल हो, तीसरी उंगली जो रिंग फिंगर है उसके नीचे या उस उंगली पर अगर तिल हो तो जेल जाने के योग बन जाते हैं। शुक्र का जो पर्वत है, अंगूठे के नीचे ये जो हिस्सा है, अगर इस पर स्क्वायर हो, वर्ग बना हो, तो भी व्यक्ति के जेल जाने की नौबत आ सकती है। यानी हाथ में भी ऐसे लक्षण होते हैं और कुंडली में भी ऐसी सूचनाएं होती हैं जो बता देती हैं कि कौन सा व्यक्ति किस स्थिति में जेल जा सकता है। आपको पहले बताया कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु,
इनकी भूमिका मुकदमेबाजी में ज्यादा होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य और चंद्रमा से मुकदमेबाजी का और जेल का क्या संबंध है। देखिए, सूर्य या चंद्रमा पाप ग्रहों से अगर पीड़ित हों, राहु, शनि, केतु, मंगल का प्रभाव हो या सूर्य चंद्रमा का संबंध राहु के साथ हो, तो व्यक्ति को मुकदमे का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर सूर्य चंद्रमा वाले जो मुकदमे होते हैं, ये सरकार या राज्य से संबंधित होते हैं। बिजली का मुकदमा, पानी का मुकदमा, टैक्सेशन का मुकदमा, ऐसा मुकदमा सूर्य और चंद्रमा वाला होता है। टैक्स के मुकदमे, बिजनेस के मुकदमे, बिजली के, सरकारी विभागों के मुकदमे, ये सूर्य चंद्रमा वाले पार्ट पर आते हैं। जेल और मुकदमेबाजी के लिए सबसे बड़ा ग्रह है मंगल। क्या संबंध है मंगल का जेल और मुकदमेबाजी से? मंगल के कारण मारपीट, हिंसा और अपराध की नौबत आ जाती है। व्यक्ति कुछ ऐसे काम करता है जिससे विवाद और मुकदमे की नौबत बन जाती है। मंगल ज्यादा खराब हो तो पहले क्रिटिकल मुकदमा चलेगा और बाद में आप जेल जाएंगे, और ऐसी दशा में मुकदमा काफी समय तक व्यक्ति को परेशान करता है, काफी समय तक व्यक्ति को मुकदमा झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं कि राहु का जेल से और मुकदमेबाजी से क्या संबंध है। देखिए, राहु एक काल्पनिक प्लेनेट है। राहु सत्य का प्रतीक नहीं है, राहु इमेजिनेशन का मालिक है। इसीलिए राहु का जो मुकदमा होता है वो मुकदमा झूठा होता है। व्यक्ति बिना कारण के मुकदमे में फंस जाता है। अगर मंगल भी खराब है, राहु भी खराब है, तो व्यक्ति बिना कारण के जेल भी जाता है। हालांकि राहु वाले मामले में क्या होता है कि कुछ समय के बाद मुक्ति भी मिलती है और कुछ समय के बाद इससे छुटकारा भी मिलता है। अगर राहु की वजह से मुकदमा है, जेल है, तो आप जरूर मुक्त होंगे, जरूर मुकदमा समाप्त होगा, सारे आरोपों से आप बरी हो जाएंगे, क्योंकि राहु का झूठा मामला बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। राहु के बाद अब पंडित जी जानना चाहेंगे कि शनि का मुकदमेबाजी और जेल से क्या संबंध है, इसके बारे में भी बताएं। अब ये जानते हैं कि शनि का मुकदमेबाजी और जेल से क्या संबंध है। देखिए, आपको पहले बताया था कि शनि न्याय और कानून का मुख्य ग्रह है। कुंडली में शनि अगर खराब है तो व्यक्ति मुकदमे में उलझ सकता है, मुकदमे में फंस सकता है। शनि काफी लंबे समय तक मुकदमेबाजी करवाता रहता है। शनि अगर आपको जेल भेजेगा तो लंबे समय तक जेल में रहेंगे, क्योंकि शनि का काम धीरे धीरे होता है, लंबा होता है, परमानेंट होता है। ऐसी दशा में जब शनि मुकदमे में इन्वॉल्व हो या आदमी को जेल भेजे, तो ऐसी दशा में कभी कभी सारी उम्र जेल में ही कट जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।